ओम श्री परमात्मने नमः। हम सत्संग तो करते हैं। सत्संग के विविध भेद हैं। उन भेदों को समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में उसका उपयोग आएगा, लेकिन सत्संग का हम कितना उपयोग करते हैं यह भी सवाल खड़ा होता है। जब हम परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर सत्संग में प्रतिभाग करते हैं तो उसमें हमारे संत जन, हमारे सत्संगी लोग सामाजिक सत्संग पर भी अपना प्रकाश डालते हैं। लोगों का एक साथ आकर सत्य, ध्यान, भजन इत्यादि पर चर्चा करने और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मिलकर काम करने की गतिविधि है। सत्संग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सत्य की सभा या सत्य के साथ बैठक करना। सत्संग में लोग एक दूसरे के अनुभव और विचारों को साझा करते हैं और आपस में सामंजस्य बनाते हैं, और सत्संग के जो लाभ होते हैं हमारे संत जन उस पर अपने आध्यात्मिक भाषा में जो हमें ज्ञान के रूप में प्रदान किए हैं उस पर यदि हम बातचीत करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि सत्संग से मन के बुरे विचार और पाप दूर होते हैं। सत्संग से दिशाओं में मान सम्मान बढ़ता है, चित्त में प्रसन्नता आती है और यश मिलता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। सत्संग से हमें ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करने में सहायता मिलती है। सत्संग से हम में नैतिकता का विस्तार होता है और हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझने में मदद मिलती है। सत्संग से जीवन सुधरता है और समुन्नत होता है। हमारे संत जन कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग सत्संग में प्रतिभाग करें और सत्संग का लाभ लें। अपनी संतानों को आप चरित्रवान बनाएं, उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, अच्छे कार्यों से जुड़ने के लिए आप प्रेरित करें। तब जाकर के हमारे सत्संग का लाभ इस समाज को प्राप्त हो पाएगा। बिना सत्संग के मानव जीवन अधूरा रहता है। इसलिए आप सब सत्संग में प्रतिभाग करें। हमारे आज सत्संग में इंद्रमणि पांडे जी उपस्थित हैं, धीरज मिश्रा जी उपस्थित हैं, सुबोध उपाध्याय जी उपस्थित हैं, अजय गुप्ता जी उपस्थित हैं और अजय कुमार यादव जी भी आए हुए हैं। हमारे आज के सत्संग में 3 बहनें भी उपस्थित हैं। तो सत्संग का लाभ आप अपने संतों से ले करके जन समुदाय में उसे बांटने का काम करें। तभी सत्संग का 100% सफलता हम सब अपने जीवन में मानेंगे। ओम परमात्मने नमः।